हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल वार्तालाप शो बाय मीनाक्षी। चलिए शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। गाइस, बिग बॉस का फर्स्ट वीकेंड का वार आ चुका है एंड वीकेंड का वार के अंदर जो हमारी सेलिब्रिटीज हमें देखने को मिले वो थे टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन एंड नेक्स्ट डे संडे को हमें देखने को मिली कंगना रनौत। तो सेलिब्रिटीज ने आके अपने मूवीज का प्रमोशन किया। वहीं सलमान खान सर जो एंट्री ली सलमान खान सर ने और उसके बाद में जो कंटेस्टेंट के साथ में बात की वहाँ वो काफ़ी सॉफ्ट नज़र आए। जिस तरीके से जितनी एक्टिविटीज़ वीकेंड के वार के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हुई थी वो सारी एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस बार लग रहा था कि कुछ लोगों की क्लास लगने वाली है, लेकिन सलमान सर रहे इस बार सबके ऊपर बहुत सॉफ्ट, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि फर्स्ट वीक था, लोग सेटल हो रहे थे तो लोग समझने में भी टाइम लगता है। शो का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एक दूसरे को समझने के अंदर टाइम लगता है, तो इसीलिए बिग बॉस लोगों को समझाते रहे पूरे हफ्ते के अंदर, बायस्ड भी रहे, लेकिन सलमान सर ने आके वीकेंड के वार पे सबको समझाया ही, बहुत पोलाइट रहे। बहुत ज़्यादा मुद्दे ऐसे थे जिनको उन्होंने टच भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक है अभी थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं। तो जो डेलीगेट मुद्दे थे या जो ज़रूरी थे उन पे उन्होंने बात की, जैसे कि अभिषेक और ईशा के मुद्दे पे उन्होंने बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक एक स्ट्रांग प्लेयर है और वो ईशा की वजह से उनका गेम खराब हो रहा था। तो वो ये दिखाना, उनको सच्चाई दिखाना भी ज़रूरी था कि आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगर आप गेम के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो। तो दोनों को वहाँ आईना दिखाया, लेकिन क्या करें, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे आईना आप कितना भी दिखा लो फिर वो लोग साथ में ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्टेंस बना पाए। बट देखने वाले दिनों वाली बात होगी कि क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वहीं खानजादी ने पूरे वीक के अंदर लास्ट के 2 डेज के अंदर जिस तरीके से गेम को टेक ओवर किया है, तो खानजादी पूरे अपने फुल फॉर्म के अंदर है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूट्यूबर्स की, यूट्यूबर्स कुछ नाराज़ नज़र आए, जैसे कि कंगना रनौत जी आई, आने के बाद में उन्होंने कंप्लीटली जो फेवर किया या उन्होंने अपने फेवरेट्स बताए, अंकिता को लेके वो थोड़ी सी नज़र आई कि वो उनके फेवरेट है। वहीं अनुराग और उनके साथ जो फेलो यूट्यूबर जो गेमर है तहलका भाई, इन सारे लोगों ने थोड़ी सी नाराज़गी जताई कि भाई हम लोगों भी तो 17-17 घंटे टीवी के अंदर है, हमारे लोग क्या देख रहे होंगे और हमारे बारे में इस तरीके से कुछ भी, हमें तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि हम लोग तो सो जाए या शायद हमें सो जाना चाहिए। तो इस तरीके से UK7 राइडर काफ़ी परेशान नज़र आए। तो यहाँ पे मैं उनके फैंस को या उनको ये बताना चाहती हूँ, ये जो शो है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको आप जो टीवी वर्सेस यूट्यूब करना चाहते हैं, जो आपने रट लगा रखी है टीवी वर्सेस यूट्यूब, ये टीवी वर्सेस यूट्यूब नहीं है। ये आपके माइंड में आपने ये गेम बना लिया है कि ये टीवी वर्सेस यूट्यूब है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। वहीं जो इन लोगों ने, जो इनको ऐसी फीलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि यूट्यूबर जो UK7 राइडर अनुराग हैं, उनका जो वो घर है जिसके अंदर वो रह रहे हैं और जो उनके फेलो रूममेट्स हैं जो भी उनके साथ में रह रहे हैं, वो सारे ही बहुत ठंडे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को एक जोन आउट कर दिया है और एक ही जोन के अंदर आपस में ही इंटरेक्ट करते हैं। ये लोग पूरे घर के साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉल्ट ना तो बिग बॉस का है ना यहाँ पे मुनावर का है कि वो आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आप यूट्यूबर हो। तो मुनावर आपकी वजह से यूट्यूब का अपना गेम, यूट्यूबर होने की वजह से वो अपना गेम तो खराब नहीं करेगा, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो रियल और अच्छा गेम खेलने के लिए आया है और वो अच्छा गेम खेल रहा है। कहीं ना कहीं मुनावर को सारी चीज़ें, वो पहले भी एक गेम का हिस्सा रह चुका है और कहीं ना कहीं वो सारी बातें, एंटरटेनमेंट हो या अपनी बातों को अपफ्रंट रखना हो, वो सारी चीज़ें शो कर रहा है। तो वो एक गेम के पर्सपेक्टिव से आया हो। यहाँ पे आप अगर शांत बैठेंगे तो आपके फैंस को भी अच्छा नहीं लगेगा। अनुराग जी, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आप दिखेंगे ही नहीं। बिग बॉस 1 आवर का शो आता है, 1.5 आवर का, तो उसके अंदर बिग बॉस वो दिखाएंगे जिससे जो ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आपको वो दिखाएंगे कैसे। तो आपके अंदर जो है फीलिंग आ रही है कि यूट्यूबर वर्सेस टीवी स्टार्स हो रहा है या बायसनेस हो रही है, तो उसको निकाल के, अभी खाली एक ही हफ्ता हुआ है, आप कोशिश कीजिए पूरा का पूरा रिदम बनाइए, लेके आइए और
पूरी कोशिश कीजिए कि आप सबके साथ इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि अनुराग जी और गेमर भाई, तहलका भाई, आप लोग अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से गेम को खेलेंगे कि आपके साथ में बायसनेस हो रही है, टीवी स्टार्स को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि एज अ व्यूअर अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अगर आप अंकिता की बात कर रहे हैं, अगर आप मुनावर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए पूरे वीक में उन्होंने कंटेंट दिया है। अगर मुनावर ने लड़ाई नहीं की है, उसने ज़बरदस्ती की लड़ाई उसने भी नहीं की है, उसने मुद्दों पे बात की है, वो घर के अंदर इन्वॉल्व रहा है, एंटरटेन कर रहा है और कहीं ना कहीं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा है। तो क्या आपको भी वो पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ पे बिग बॉस ले जा रहे हैं, क्या बिग बॉस के अंदर चल रहा है। रही बात अंकिता की, अगर आप अंकिता को बात करते कि कंगना ने फेवर किया, तो कहीं ना कहीं अंकिता कंटेंट दे रही है। वो हस्बैंड वाइफ, चाहे उनकी लड़ाई रियल है, चाहे वो अनरियल है, या वो जानबूझ के कर रही है, या कुछ भी है, लेकिन वो कंटेंट दे रहे हैं और देखने वाले को पता चल रहा है कि भाई घर के अंदर अगर वो रह रहे हो तो वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई से है। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं और आप बैठे रहेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे ये बायसनेस हो रही है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। गेम काफ़ी अच्छा जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को टास्क मिलेंगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अपने उस शेल से, जो आपका 4-5 लोगों का ग्रुप है, उससे बाहर निकलिए। बाहर निकल के आके, अभी भी लेट नहीं हुआ है, सारे लोगों से इंटरेक्ट करिए, एक बॉन्ड बनाइए। उस तरीके से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो मुझे लगता है वो मुनावर भाई का और अनुराग का कहीं ना कहीं एक कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि वो तगड़े इन्फ्लुएंसर है मुनावर, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे यूट्यूबर, बहुत फेमस यूट्यूबर है UK7 राइडर। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको इनके बीच में फ़ाइट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो ये शायद दोनों शांत और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको इनके साथ में एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलने वाली है। और बिग बॉस कहीं पे भी दोस्ती तो नहीं रहने देंगे, तो मुनावर और अंकिता जी के बीच में भी आपको फाइट देखने को मिलेगी। नील ऐश्वर्या को वो एक क्लास देके पहले ही अलग कर चुके हैं, और नील, रही बात अंकिता एंड विकी की, तो उनको भी सेपरेट किए। तो सब लोग सेपरेट वो गेम कराने वाले हैं और किसी को भी साथ नहीं चलने देंगे, क्योंकि जितना लग रहा है कि कंटेंट देने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं वो यही हैं, जहाँ पे कि अगर मैं कंटेस्टेंट्स की बात करूँ, मुनावर, अंकिता, विकी, देन आपके मनारा, चाहे मुझे उनकी चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो स्टूपिडिटी दिखाती है, लेकिन फिर भी डेली का वो कंटेंट दे रही हैं। और कहीं ना कहीं मुनावर को भी ये बात समझ में आ गई है कि मनारा से उन्हें कंटेंट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं बिग बॉस ने अगर मनारा को और मुनावर को जोड़ा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या वो एज अ कपल उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुनावर समझ रहे हैं और उन्हीं चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, और पर डे वो नया नया टारगेट सेट करते जा रहे हैं। तो मुनावर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप खाली इस चीज़ पे लगे रहेंगे कि मुनावर ने यूट्यूबर्स का साथ नहीं दिया, कम्युनिटी का साथ नहीं दिया, तो ये आपका बिल्कुल गलत पॉइंट है। इससे निकल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करिए, लोगों के साथ बात करना शुरू कीजिए, तो आपको गेम के अंदर भी मज़ा आएगा और गेम भी आपको समझ में आएगा। तो ये ज़रूरी है, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो टॉप कंटेस्टेंट जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर इस शो को बड़ा बनाने वाले हैं और गेम एकदम बेहतरीन तरीके से चलने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं मुनावर है ही, उसके साथ में विकी है, अंकिता है, और नील भी अपने फॉर्म में आ गए हैं। ऐश्वर्या भी के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है और वो भी धीरे धीरे अपना आ रही है, तो आगे बहुत तगड़ा साइड ऐश्वर्या का हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं पे मनारा, भले ही वो स्टूपिड हरकतें करती है या उनके पॉइंट वैलिड नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से शो को कंटेंट दे रही हैं और वो कंटेंट भी लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मनारा भी शो को कंटेंट दे रही हैं। उसके बाद में अभिषेक भी कंटेंट दे ही रहे हैं। ईशा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा करती नज़र नहीं आई, सिर्फ वो सेक्रेटरी की तरह, जो कि मनारा भी बोलती है कि वो सेक्रेटरी की तरह से अंकिता जी को फॉलो कर रही है और थोड़ा बहुत अभिषेक के साथ इमोशन के साथ खेल के गेम में टिकना चाह रही है, तो बस उतना ही है। वहीं बात करें सोनिया की, तो सोनिया बहुत धाकड़ लग रही थी, सॉलिड लग रही थी, वो भी आके शांत हो गई है, पता नहीं किस चीज़ में वो खो गई है। जिग्ना जी भी क्या, भी एक बहुत अच्छी एक पर्सनालिटी है, वो भी अभी तक निकल के बाहर नहीं आई, एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी वो लग रही थी। कहीं ना कहीं रिंकू जी वोकल है, और इतने सारे वीकेंड के बारे में जो भी बिग बॉस ने टास्क कराए, उन सारे टास्कों से समझ में आया कि रिंकू जी को भी गेम समझ में आ रहा है और वो कहीं ना कहीं वोकल हो रही है और अच्छा कर रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सनी आर्या और सना रईस खान, अगर सना रईस खान की मैं बात करूँ, उन्होंने भी ब्लेम लगाया कि क्या बोलते हैं, मुनावर उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुनावर आपके साथ फ्लर्ट भी करने की कोशिश कर रहा है,
तो आप तो उन लेडीज़ में वकील हैं, वो भी जानी मानी वकील है, तो आपको किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना है वो आप बहुत अच्छे से बखूबी जानती है। तो पीछे से जाके बिचिंग करना कि वो मेरे पे ट्राई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। आपको खुल के आना चाहिए। अब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो मुनावर जिस तरीके से आपका जेल हो रहा है उसका मतलब फ्लर्ट ही नहीं हो सकता। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो फिर आप अपफ्रंट आके उनको बोलिए कि ये चीज़ आप इस तरीके से कर रहे हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या मैं इस चीज़ के अंदर आपका पार्ट नहीं हूँ। वो भी आप नहीं बोल रहे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे टू फेसेस नज़र में आ रहे हैं, तो आप खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तहलका भाई की, तो तहलका भाई जैसे ही आए थे लोगों ने इतना सपोर्ट किया उनको, और अभी भी उनके जोक्स पे स्टार्टिंग के 2 डेज जो भी वो करते थे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे, बहुत पसंद भी आ रहा था। लेकिन अगर आप अब अपनी वो यूट्यूब की कम्युनिटी वहाँ पे खेलोगे, अपने उन्हीं 3 लोगों के साथ रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी पर्सनैलिटी खो जाएगी। तो आप सभी से हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग खुल के खेलिए, यूट्यूब वर्सेस टीवी ना करते हुए, क्योंकि ये मुद्दा सलमान सर ने भी नहीं उठाया। उसका रीज़न यही था कि यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी है ही नहीं, ये पर्सनालिटीज़ का गेम है और आपको उभर के आना ही पड़ेगा। तो चलिए आने वाले वीक और इविक्शन जो मेन बात है वो तो हम करना भूलेंगे। मेन बात आज कोई भी इविक्शन नहीं हुआ है, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था, लग ही रहा था कि फर्स्ट वीक के अंदर इविक्शन तो नहीं होने वाला है, तो कोई भी इविक्शन नहीं हुआ, सभी घर के अंदर है। तो चलिए सब लोग, हो सकता है आने वाली वीक के अंदर टास्क आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द रियल वार्तालाप शो। मिलेंगे आपसे एक नई वार्तालाप के अंदर। टिल देन, दिस इज मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।